हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। स्वागत है आपका रशनव ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था। चाय बनने में थोड़ा सा टाइम था तो बस मैं बाहर आ गई थी। तो ये बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ बाहर रोड पर भी कई सारे मंदिर हैं और ये एक बताशी की यानी कि गोलगप्पे की स्टॉल लगी हुई थी। तो सब लोग यहाँ से गोलगप्पे खा रहे थे, जो भी तीर्थयात्री जाते हैं ना, क्योंकि मॉर्निंग में सब गंगा नहाते हैं और लौटते हुए सब अपनी अपनी धर्मशाला में जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें फिर लोगों को खानी रहती हैं, जिससे कि थोड़ा धर्मशाला पहुंचने से पहले पेट पूजा भी कर ली जाए। तो इसके ज़रा सी देर में सारे ही गोलगप्पे ख़त्म हो गए थे। और ये बाहर का कुछ नज़ारा है और मैं अपने को भी दिखा रही हूँ। और फिर अब मैं यही सब शूट कर रही थी। और यहाँ पर है ना, सुबह सुबह हर मंदिर में घंटे की आवाज़ आती है। कहीं राम की चर्चा हो रही है, कहीं भागवत चल रही है। तो माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम भक्ति में। फिर मैं अंदर आ गई थी, मेरी चाय बन गई थी, तो अब मैं चाय पीऊँगी। और चाय भी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, पर बड़ी कम मिलती है। अब दोबारा पीनी है तो इतने ही पैसे फिर देने पड़ेंगे। तो कहीं बाहर जाते हैं तब पता चलता है एक एक चीज़ की वैल्यू होती है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग अभी शाम हो गई है। आज हमने सुबह ब्रंच ले लिया था, वो इतना सारा था ना, सुबह एक ही बार में खा लिया। तो बार बार फिर खाने का मन नहीं करता ना गर्मियों में। और यहाँ कुछ ऐसा है भी नहीं कि दोपहर में हल्का फुल्का मिल जाए। तो हमारे ना होटल हम रुके हुए हैं ना, जहाँ धर्मशाला में, तो ये वहीं की कैंटीन थी। अब फिर हम लोग रेस्ट ही करते रहे, क्योंकि धूप दिन में बहुत ज़्यादा थी। तो फिर कहीं गए नहीं। कल ना मैं बहुत थक गई थी चल चल के। मेरे ना पैरों के तलवों में ना रैशेज हो गए थे, रेड कलर के रैशेज का छाला पड़ गया था। वो तो हनी ऑइंटमेंट लेके आया था, तो उसने मेरे रात में 2 बार लगाया, तो मुझे सुबह आराम हुआ। कल तो मैं बढ़िया बेली वैली पहन के गई थी। कल ना जब मैं वहाँ से वापस आई ना, मुझसे ऐसे पकड़े 100 रुपए की चप्पल पहने थी कि मटक के नहीं चल एक कदम नहीं चला जा रहा, क्योंकि दोनों पैरों में ना छाले पड़ गए तलवों में। मतलब इतनी सेंसिटिव स्किन हो गई है मेरी। और फिर कहीं जाती आती नहीं हूँ ना, इस वजह से बहुत नाजुक सी हो गई हूँ अब मैं। मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब ना मैं वहाँ सारा रोड देखती आ रही, एक भी चप्पल की दुकान नहीं। प्रसाद की, मैगी पॉइंट, टी पॉइंट, लस्सी, चाउमीन, इन सब की शॉप थी। और ज़्यादातर शॉप थी जहाँ झंडे, चुन्नियाँ भगवा कलर की और भगवान का प्रसाद, फ़ोटो वोटो, मंदिर ये सब मिल रहे थे। बहुत दुकानें। एक मुझे केवल शॉप दिखी, वहाँ पर चप्पल थी। चप्पल आपको दिखाते हैं, 100 रुपये की चप्पल मिली है। अब आज मैं वही चप्पल पहन के जा रही हूँ। अब मैं कोई वैली नहीं, कोई सॉक्स नहीं। इतना कल मैं परेशान हो गई। तो कल तो हम राम मंदिर गए थे, आज शाम हो गई है, थोड़ी धूप कम हो गई है, इसलिए थोड़ा शाम में निकल रहे हैं। अब आज जाएंगे। कल हम गए थे राम मंदिर और वो कौन सा महल था, दशरथ महल। आज जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। और फिर देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं। तो अगर मोबाइल ले जाना अलाउ होगा तो ज़रूर हनुमानगढ़ी में आपको दर्शन कराएंगे अपने साथ साथ। हमारे साथ साथ आप भी कीजिएगा। अब मैं ये चप्पल ये वाली पहनी हूँ। यही चप्पल पहनी है, जो कि है बहुत ही ज़्यादा आरामदायक। तो बाहर निकलते हैं, लाइट बंद कर देती हूँ और हनी ताला बंद कर देगा। मिलते हैं। मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए थे, पर ये देखिए सारे के सारे श्रद्धालु बिना चप्पल पहने हुए जा रहे हैं। और रोड भी ना थोड़ी सी खुरदुरी थी, एकदम चिकनी रोड नहीं थी, तो थोड़ी थोड़ी गिट्टियाँ भी लगती हैं। पर श्रद्धा के आगे तो हर चीज़ फेल हो जाती है। तो इनकी श्रद्धा है, पर मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। तो ऐसे श्रद्धालुओं को भाई शत शत नमन है। तो भगवान के भाव में जो कोई भी अपनी मन्नत मांग के आते हैं ना कि भाई हमें बिना ही चप्पल पहने जाना है, तो फिर वो अपना जो प्रतिज्ञा लेके आते तो वो पूरी करते हैं। और ये हमारी धर्मशाला से बाहर की रोड है, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती। बस अभी 3 या 4 बजे का टाइम था, तो सब लोग जो है कम ही थे। और ये मिल गए थे हमें बंदर, तो हम थोड़ा खड़े हो गए, क्योंकि डर लगता है ना कि बंदर मोबाइल वगैरह ना छीन लें। तो मैं काफ़ी दूर थी और कैमरे को जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बंदर बहुत ही मस्त थे, ठंडे ठंडे पानी में। और ये देखिए पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अब हम लोग पैदल पैदल बाहर रोड पर निकल आए हैं। कम से कम हो गए 5-10 मिनट चलते चलते। 850 मीटर्स दिखा रहा है। 850 मीटर से हनुमानगढ़ी अब 800 है। तो अब थोड़ा रश है यहाँ पर, बहुत लोग आने वाले हैं ना, तीर्थयात्री। तो भीड़ है, पैदल पैदल चल रहे हैं। गूगल मैप के सहारे। कल तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी मेरी।
आने में एक कदम नहीं चला जा रहा था छाले की वजह से। आज 1 थोड़ा किलो सनस्क्रीन लगा के आए हैं। सनस्क्रीन बहुत लगाई, पर देखो हमें तो मालूम भी नहीं था ये सब। हनी जब से स्किन की थोड़ी पढ़ाई करने लगा ना, बहुत नॉलेज है इसको। बिल्कुल मिनरल वाली लगाई, 1% भी धूप अंदर ना और जाए। हम लोग को पता भी होता ना तो हम लोग क्या कि थोड़ी सी लेते लगा लेते, ज़्यादा चले 1 स्कूप 2 स्कूप 3 है ना, स्कूप इतना लगाया कि है। ज़्यादा चले। इतनी नॉलेज नहीं है ना, हनी इतनी इतनी लेता है। अरे मम्मी इतनी इतनी लो, अभी से करो, नहीं तो आगे चल के और स्किन बेकार हो जाएगी। सच में तो बस चलते हैं, एजिंग हटाएं, एजिंग सुंदरता हटाए। फैलाएं। मन सुंदर होना चाहिए ना, तन तो एक दिन हो ही जाता है जैसे का तैसा। तन का तो कुछ भरोसा नहीं है, पर हाँ मन का भरोसा है कि वो हमेशा सुंदर रहे, है ना। और रहना भी चाहिए और रखना भी चाहिए। ना रहे तो कोशिश करनी चाहिए कि ये सुंदर रहे। जस्ट लाइक मी। मेरा सत्संग निकल जाता है हर व्लॉग में। ज्ञान देती रहती है। चलिए साल एंजॉय करिए। चलिए इतने साल अध्यात्म में रही हूँ ना, तो सत्संग निकल जाता है मेरा। चलो कोई नहीं, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई थी गन्ने के रस की ठेल पर, और ये गन्ने का रस मिल रहा था यहाँ पर। तो गर्मी बहुत हो गई थी और हमने जो है एक एक गिलास गन्ने का जूस पिया। गर्मी में जितना ठंडा पी लो उतना ही कम लगता है, लग रहा है और पी लो और पी लो। लेकिन पानी पी पी करके भी ना पेट इतना भरा रहता है कि पेट में जगह नहीं होती है एक्स्ट्रा कुछ भी पीने की। अब हम लोग आ गए थे फ्रेंड्स हनुमानगढ़ी के मंदिर पर, और मंदिर के बगल में ही शॉप है, वहाँ से हमने ये पेड़े वाला प्रसाद लिया। और ये प्रसाद अलग तरीके के पेड़े होते हैं, इतना टेस्टी होता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो हमने वही वाला प्रसाद लिया और हमने अपनी चप्पल भी यहीं उतार दी थी। अब हम जा रहे थे सीढ़ियों से मंदिर के अंदर, यानी कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, और व्यवस्था इतनी अच्छी थी ना कि ज़्यादा भीड़ में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है ना, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर जिस समय मैं गई हूँ उस समय कुछ भगवान की कृपाएँ थी कि मैं इतना चल ली, इतना भगवान के दर्शन कर लिए, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ गई, वरना मुझे भी काफ़ी दिक्कत रहती है। तो बस अब मैं अपना मन मजबूत करके चली जाती हूँ कि कोई भी जगह घूमने की फिरने की है, थोड़ा सा मूड भी सही हो जाता है। और परेशानियाँ तो लाइफ में बहुत चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा मन भी डाइवर्ट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है पीछे। मुझे ना ब्लॉगिंग करने में थोड़ी सी ना झिझक लगती है, क्योंकि अभी प्रॉपर तो करती नहीं हूँ मैं, क्योंकि तबीयत ख़राब न होने के कारण बीच बीच में मेरे रुक जाती है। तो लोग देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, तो अनकंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। पर फिर भी बस बना लेती हूँ, उतना नहीं शूट कैप्चर कर पाती हूँ जितना करना चाहिए, कम कर पाती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था है ना कि यात्रियों को परेशानी बिल्कुल होती ही नहीं है। पंखों में आराम से हवा लगती रहती है और धीरे 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 सारे के सारे लोग अंदर जाते जाते हैं और दर्शन करते जाते हैं। और ये मंदिर के गेट के ऊपर ही स्क्रीन लगी हुई है, यानी अंदर मंदिर में क्या हो रहा है आप साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले दोस्तों क्या होता था कि, और मंदिर के सामने ही ना कम से कम 8, 10, 11 पुलिस वाले खड़े रहते हैं जस्ट बिल्कुल सामने। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो भी तीर्थ स्थान में इसमें जाता था हनुमानगढ़ी में मंदिर में, तो जो 1000 रुपये, 2000, 500 जिसकी जो श्रद्धा होती थी वो इन्हीं पंडितों को दे देते थे, और ये पंडित जी उनको भर भर के लड्डू दे देते थे। तो अब जो है पुलिस वालों की वजह से इनका धंधा हो चुका है बिल्कुल चौपट, और कैमरा लगा हुआ है। अब ये कोई भी पैसे नहीं ले सकते हैं। अब मैं प्रसाद हनी से कह रही हूँ, अब हनी तुम भी प्रसाद दे दो और अब आप हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा। बहुत थोड़ा सा ही कैप्चर कर पाई क्योंकि पुलिस वाले मना कर रहे थे। ये हनुमान जी, जय हनुमान बाबा, सबकी रक्षा करो, सब पर कृपा करो। तो फ्रेंड्स पुलिस वाले मना कर रहे थे, मैडम बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए, पर मैंने कैप्चर कर लिया, मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि अभी जहाँ कर सकती हूँ वहाँ कर लेती हूँ, और आगे चल के ये तो बिल्कुल कैमरा अलाउ नहीं, कि मोबाइल ही अलाउ नहीं होगा कि आप बाहर ही जमा कर दीजिए। पर अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम कैप्चर कर लेते हैं, और पुलिस वालों की सच में मैंने बात नहीं मानी, मैंने कर लिया। और ये देखिए सुरक्षा की दृष्टि से कितने सारे कमांडोज़ हैं, आराम से लेडीज़ घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, पीती हैं, दर्शन करती हैं, पूरी मौज लेके आती हैं जहाँ भी घूमने जाती हैं।
जाती हैं और यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी नुकसान किसी का नहीं होता है, इतनी सिक्योरिटी होती है। एक बार फिर हनुमानगढ़ी बाबा जी के दर्शन बाहर के, तो देखिए कितनी भीड़ हो गई थी। तो दोस्तों मन तो करता है सारा ब्लॉग एक बार में डाल दूँ, लेकिन बड़ा इतना हो जाता है ना कि फिर आप लोग भी इतना टाइम आपका जाएगा, तो मैं सोचती हूँ कि 10-12 मिनट का ब्लॉग ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपने बिज़ी शेड्यूल में से मेरे लिए 10-12 मिनट जो भी निकालते हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।